हे एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रज्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होमोमॉर्फिज्म। तो हम आज होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और इससे रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं अपने पास में, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है ना, आइसोमॉर्फिज्म वगैरह, मतलब छोटी छोटी टर्म्स जो है वो इससे रिलेटेड वो भी देखेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने पास में होमोमॉर्फिज्म क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A mapping F from a group G comma asterisk to a group G dash comma not आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, या O बोल लो, is called a group homomorphism from G to G dash if। देखो यहाँ पे हमने दो ग्रुप्स लिए हैं, ठीक है, और दोनों पे ऑपरेशन भी आप डिफरेंट ही लगा रहे हो, है ना। तो आपने G लिया है और G डैश लिया है। अच्छा, अब इन दोनों ग्रुप्स के अंदर इन दोनों ग्रुप्स में आप ऐसा कब कब बोलोगे कि इन दोनों ग्रुप्स में जो मैपिंग हो रही होगी वो होमोमॉर्फिज्म होगी, कि इन दोनों ग्रुप्स में जो मैपिंग हो रही होगी, ठीक है, हाँ, है ना, जी से जी डैश के अंदर जो मैपिंग हो रही है वो होमोमॉर्फिज्म कब होगी। देखो इसमें अपने पास में कंडीशन कुछ इस तरह से दे रखी है, क्या, कि एफ ए एस्ट्रिक बी, है ना, किसके इक्वल हो, एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी के। अब इसका मतलब पता है क्या है, देखो जब आपने ए और बी के ऊपर, ए और बी जो कि जी के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के ऊपर जी वाला जो ऑपरेशन है ना, एस्ट्रिक, वो लगाया, और इस जो भी आपके पास में एलिमेंट आ रहा है, जो भी आपने ए एस्ट्रिक बी लगाया, जो भी एलिमेंट आ रहा है वहाँ से उसको इस फंक्शन में डाल दिया, ठीक है, उसको इस फंक्शन में डाल दिया, तो आपको क्या मिलेगा, जब आप एफ ऑफ ए उसी फंक्शन के अंदर, जब आप एफ ऑफ ए अलग से निकालोगे और एफ ऑफ बी, है ना, उसी फंक्शन में जब आप बी एलिमेंट डाल के एफ ऑफ बी निकालोगे और उन दोनों के बीच में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में जो जी डैश वाला ऑपरेशन है वो लगाओगे तो वो उसके इक्वल आएगा। आई क्या बात समझ में, या कुछ ऊपर से निकल गया? देखो वापस से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैपिंग जो है, कोई फंक्शन है एफ, है ना, मतलब आप मैपिंग कर रहे हो जी से जी डैश के अंदर। अब ये जो मैपिंग है ना, ये जो एफ है, ये होमोमॉर्फिज्म कब होगा, ये जो एफ है ये होमोमॉर्फिज्म कब होगा, हमें ये देखना है। अच्छा, तो आपने क्या लिए, दो एलिमेंट्स लिए ए कॉमा बी, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, मान लो जी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने जी के जो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, उसमें एक तो क्या निकाल लिया, ए एस्ट्रिक बी, इसमें ऑपरेशन लगा दिया, है ना, ए एस्ट्रिक बी लगा दिया, और आपके पास में क्या आ गया, जैसे आपने क्या किया, फंक्शन में ए एस्ट्रिक बी डाला, तो मान लो आपके पास में कुछ भी आ गया, क्यू आ गया या कुछ भी आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, एफ ऑफ ए, फंक्शन में आप ए डाल देंगे और फंक्शन में आप बी डाल देंगे, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ से जो भी वैल्यूज़ आएगी उसमें जब आप नॉट वाला ऑपरेशन लगाओगे, मतलब जी डैश वाला जो ऑपरेशन लगाओगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो उस एफ ऑफ ए एस्ट्रिक बी के इक्वल आ जाएगा, या हमने जो भी वहाँ माना था उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी तो उससे और अच्छे से क्लियर होगी। तो देखते हैं, है ना। थस एफ इज मॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, देन इट प्रिजर्व द कॉम्पोजिशन इन बोथ द ग्रुप्स जी एंड जी डैश, दैट इज, आप देखेंगे यहाँ पे देखो, इमेज ऑफ द कॉम्पोजिट इज कॉम्पोजिट ऑफ इमेजेस। इसका मतलब क्या है, देखो ये देखो वही वाली चीज़ अभी मैं आपको समझा रही थी, वही यहाँ पे डायग्राम से शो किया। देखो जैसे ए है एलिमेंट और ये है बी एलिमेंट, ठीक है। तो ये ए एलिमेंट और बी एलिमेंट, इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है ए एस्ट्रिक बी, ठीक है, और यहाँ पे जब आपने एफ ऑफ ए डाला, ठीक है, ये कौन सा है, जी डैश वाला है, ये वाला, ये कौन सा है, जी डैश वाला। तो जी डैश में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, जी डैश में एलिमेंट्स आ रहे हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ठीक है, और उसके अलावा जब आप ए एस्ट्रिक बी, मतलब कि जब आप एफ ए एस्ट्रिक बी डालोगे ना, मतलब ए एस्ट्रिक बी को फंक्शन में डालोगे, एफ में डालोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी, तो वो वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी कुछ मैपिंग है जी और जी डैश के बीच में, ये जी है और ये जी डैश है। यहाँ आप देखो ए से एफ ऑफ ए में जा रहा है ना, बी, और ये इस तरह से ए एस्ट्रिक बी जो है वो कैसे जा रहा है, देखो इसके इक्वल है, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा, अभी एग्जाम्पल से करते हैं। देखो लेट
आर कॉमा प्लस बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एक हमने ग्रुप कौन सा ले लिया है, आर कॉमा प्लस। ठीक है, रियल नंबर है, रियल नंबर के साथ में प्लस वाला ऑपरेशन है। ठीक है, दूसरा है आर नॉट कॉमा इनटू। ठीक है, आर नॉट आपके पास में सिर्फ जीरो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा, मतलब सभी नॉन जीरो नंबर्स होंगे यहाँ पे आर नॉट। ठीक है, और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स आपने ले लिए। ठीक है, अब इसमें आप मैपिंग डिसाइड करेंगे। मैपिंग जो है फंक्शन आपको कुछ इस तरह से दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 2 की पावर एक्स के इक्वल होना चाहिए। अब देखना, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि होता क्या है होमोमॉर्फिज्म। तो अब देखो, जब आपने पहले क्या किया, आर कॉमा प्लस, आर कॉमा प्लस मतलब पहला आपके पास में जो ग्रुप जी है, आप बोल सकते हो जी जो है आपके पास में क्या है, आर कॉमा प्लस। ठीक है, इसका मतलब आप जो भी आपके पास में एलिमेंट्स है आर के, जैसे x1 और x2 मान लो आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो आपने x1 और x2 में वो एडिशन वाला ऑपरेशन लगाया, तो क्या हुआ, x1 प्लस x2 और उसको फंक्शन में डाल दिया। तो आपके पास क्या हुआ, फंक्शन में आपने डाला x1 प्लस x2, तो ये क्या मिल गया आपको, क्या है फंक्शन, 2 की पावर x। इसका मतलब 2 की पावर x की जगह पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसी चीज़ को है ना, 2 की पावर x1 प्लस x2 जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो, इस तरह से अलग अलग कर सकते हो ना, ऐसे 2 की पावर x1 डॉट 2 की पावर x2, ऐसा इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब 2 की पावर x1 जो है, ये वाली जो चीज़ है, ये जो 2 की पावर x1 है, ये क्या हो गया, देखो इस फंक्शन के अंदर देखो 2 की पावर x, इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ x1, और ये क्या हो गया 2 की पावर x2 जो है वो क्या हो गया, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 की पावर x है ना, तो ये क्या हो गया 2 की पावर x2 क्या हो गया, f ऑफ x2, तो ये क्या हो गया f ऑफ x1, f ऑफ x1, ये क्या हो गया f ऑफ x1, और ये क्या हो गया f ऑफ x2। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन देखो, f ऑफ x1 प्लस x2 था, तो आपने डाला 2 की पावर x1 प्लस x2, इन दोनों को थोड़ा अलग किया, 2 की पावर x1 डॉट 2 की पावर x2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर x1 तो क्या हो गया, f ऑफ x1 हो गया यहाँ से। ठीक है, और 2 की पावर x2 क्या हो गया, f ऑफ x2 हो गया। अब आई बात समझ में, क्या होता है होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये इस फॉर्म में ही तो हो गया ना, a*b, देखो ये वाला। ठीक है, और मिला क्या आपको, ये चीज़ f ऑफ a नॉट f ऑफ b। ठीक है, अब अच्छी समझ में आ गया। देखो और देखते हैं, अमॉर्फिज्म f ऑफ अ ग्रुप g इंटू जी डैश इज कॉल्ड। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है, जो मॉर्फिज्म आप ले रहे हो, मतलब जो मॉर्फिज्म अभी आपने देखा, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म जो अभी आपने देखा जी से जी डैश के अंदर, ठीक है, ये इसको आप मोनोमॉर्फिज्म कब बोलोगे, जब ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है वो इंजेक्शन हो रहा होगा, मतलब कि 1 1 हो रहा होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन जो अभी आपने देखा है जी से लेकर जी डैश के अंदर आपने जो भी मैपिंग देखी है, ठीक है, तो ये जो मॉर्फिज्म है ना, ये जो होमोमॉर्फिज्म है, ये आपके पास में मोनोमॉर्फिज्म कब कहलाएगा, जब ये जो फंक्शन होगा आपके पास में, जो भी फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन अगर 1 1 होगा, अगर वो फंक्शन 1 1 है तो आप उसको मोनोमॉर्फिज्म बोल दोगे उस मॉर्फिज्म को। ठीक है, अगर वो फंक्शन वहाँ पे ऑन टू है, अगर वो फंक्शन वहाँ पे ऑन टू है, तो वो जो होमोमॉर्फिज्म आपका हो रहा है जी से जी डैश के अंदर, उसको आप ईपीमॉर्फिज्म बोल दोगे। ठीक है, क्या बोल दोगे, ईपीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब है जी डैश इज कॉल्ड द होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ द ग्रुप जी। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये जो अभी मैंने आपको ये बताया है ना, इसी के एग्जाम्पल देखते हैं अपन। लेट, आपने जी यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, जी के अंदर है 1 और -1, बस 2 एलिमेंट्स अपन ने लिए हैं जी के अंदर, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसका ऑपरेशन है। अच्छा, इसका जो मैप आप ले रहे हो, मैप कहाँ से जाएगा, मैप जा रहा है जेड मतलब इंटीजर्स जिसके पास में एडिटिव वाला ऑपरेशन है, उससे जी के अंदर, जी कॉमा इनटू के अंदर इसका मैपिंग जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ आप देखोगे ये जो फंक्शन है ना, ये जो आपके पास में फंक्शन है कुछ इस तरह से दे रखा है कि अगर आप है ना इवन वैल्यूज़ लेते हो एक्स की जगह पे, मतलब अगर आप फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर इवन वैल्यूज़ डालोगे तो आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, फंक्शन कुछ इस तरह से है। और अगर आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे ऑड वैल्यू डालोगे तो आपको -1 मिलेगा। ये फंक्शन अपन को दे रखा है। ठीक है, तो ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। अब आप देख रहे हो कि ये जो है वो ईपीमॉर्फिज्म है जेड से जी के अंदर। क्यों, क्योंकि x1 और x2 अगर z को बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए देखना, देखो ईपीमॉर्फिज्म कैसे, ये देखो ये फंक्शन ईपीमॉर्फिज्म कैसे है,
कि जब मान लो x1 और x2 आपने दो एलिमेंट्स लिए, ठीक है, x1 और x2 आपने दो एलिमेंट्स लिए जो z को बिलोंग कर रहे हैं। अगर मान लो x1 और x2 जो है वो दोनों क्या हो गए, x1 और x2 जो है दोनों ही इवन हो गए, दोनों ही इवन हो गए, तो उस केस में क्या होगा, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। अच्छा, इवन और इवन दोनों को जब आप अपन ऐड करते हैं तो इवन और इवन को ऐड करने में टू और टू को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। इवन और इवन को ऐड करने पे इवन मिलता है। इसका मतलब कि इसके अंदर इवन वैल्यू जा रही है, इवन वैल्यू जा रही है तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, ठीक है, फंक्शन के अंदर 1 आएगा, क्योंकि अभी अपन ने देखा फंक्शन इस तरह से ही तो है, अगर इवन वैल्यू डाल रहे हो तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास में यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसमें अब ये जो 1 आ रहा है ना, इस 1 को आप कैसा लिख सकते हो, 1.1 लिख सकते हो। अच्छा, और 1.1 का मतलब आप 1 तो कब आ रहा था, जब आप x मतलब f ऑफ x1 आप अगर इस तरह से लिखो कि ठीक है f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 जो है वो 1 आ रहा है और इसको आप 1.1 लिख रहे हो। अब इस 1 को आप लिख लो f ऑफ x1 और ये लिख लो f ऑफ x2, ठीक है। अब अगर 1 है तो इसका मतलब x1 जो है और x2 जो है वो इवन ही होगा, x1 और x2 जो है यहाँ पे वो इवन ही तो होगा। क्यों, क्योंकि इवन वैल्यूज़ डालने पे ही तो अपन को 1 मिल रहा था, सॉरी, है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने इवन वैल्यूज़ जो थी वो जब आपने डाली, उन दोनों का एडिशन करके डाला तो आपके पास में इस तरह से तो ये मॉर्फिज्म क्रिएट हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, मॉर्फिज्म क्रिएट हो गया। अब देखो होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब देखना x1 और x2 जब दोनों ही ऑड हैं, अब जब दोनों ही ऑड होंगे, x1 और x2 जब दोनों ही ऑड होंगे तब उस केस में क्या होगा, ऑड और ऑड वैल्यूज़ जो है वो डालने पे इवन आता है। जैसे अपन 2 + 3 लेते हैं, 5 आता है, हाँ सॉरी 2 + 3 + 3 जैसे ले लिया, 3 + 3 आपने ले लिया तो 6 आ गया, इवन आ गया, ठीक है। तो ऑड और ऑड टर्म्स अगर आप लोगे, जैसे 5 + 3 ले लो तो 8 आ जाएगा, तो अपन को इवन वैल्यूज़ मिलती है, तो उस केस में भी 1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, 1 हो रहा है। अब इस 1 को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, -1 इंटू -1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, -1 इंटू -1। तो -1 जो है वो क्या हो गया, -1 तो तभी मिलेगा ना जब आप ऑड वैल्यूज़ डालोगे। तो ये जो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जो आप लिख रहे हो, तो ये x1 जो है वो ऑड और x2 जो है वो ऑड है, तभी तो आपके पास में इस तरह से, तो ये इस तरह से यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म जो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब सेम ऐसे ही देखो कि x1 अगर इवन हुआ और x2 अगर ऑड हुआ, ठीक है, x1 अगर इवन हुआ और x2 अगर ऑड हुआ तो आप करोगे तो क्या आएगा, x1 ऑड, मतलब ऑड और इवन को ऐड करो तो ऑड मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। इसका मतलब -1 मिलेगा, ठीक है। तो -1 मिलेगा, तो अगर -1 आपको मिल रहा है तो -1 जो है उसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 1 इंटू -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये एक टर्म मतलब f ऑफ x1, जहाँ पे एक टर्म तो क्या हो गई, इवन, और दूसरा आप बोल रहे हो कि दूसरा क्या हो गया, f ऑफ x2 ऑड। तो देखो यहाँ पे जो 4 केसेस अपन ने लिए हैं ना, इसमें सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना वो आ गए, कि इवन हुआ वो भी आ गए, ऑड हुआ वो भी आ गए, और ये ऑड और इवन हुआ वो भी आ गया, और अगर ऑड इवन ऑड हुआ तो वो भी आ गया, ठीक है। और मिल क्या रही है, वैल्यूज़ क्या मिल रही है आपको, 1 और -1, ठीक है। अब देखना एक बार, अच्छा यहाँ पे कुछ ऑन टू जैसा हो रहा है क्या, ऑन टू जैसा कैसे हो रहा है, ऑन टू के अंदर अपन को क्या चाहिए होता है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। ऑन टू में क्या चाहिए होता है, रेंज जो है आपके पास में वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कोडोमेन है वो क्या है, कोडोमेन क्या है, 1 और -1। तो इतनी जो अभी अपन ने ये सब जो किया है, इतना सॉल्व करके निकाला है, तो इसमें अगर आप इवन करो, ऑड करो, कोई से भी आप 2 नंबर्स ले लो, अगर x1 x2 आप कुछ भी ले रहे हो, इवन ऑड ले रहे हो, इवन ले रहे हो, ऑड ले रहे हो, तो आपको बस 1 और -1 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया, फंक्शन ऑन टू हो गया, है ना। और होमोमॉर्फिज्म तो हो ही रहा था, अपन ने हर उसमें केस में देखा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये ऑन टू है तो ये क्या हो गया, ईपीमॉर्फिज्म हो गया Z to G में, ठीक है क्या। चलो अब देखो
आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, बहुत सारी आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम्स वगैरह वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम होमोमॉर्फिज्म जो है वो बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, है ना। पहले होमोमॉर्फिज्म पे जितनी भी थ्योरम्स वगैरह है सब कुछ जब हम पढ़ लेंगे ना फिर, लेकिन एक बार फिर भी आप डेफिनेशन देख लो आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। क्या होता है कि अगर फंक्शन जो है, हमने देखा अगर फंक्शन जो है वो ऑन टू होता है तो वो होता है ईपीमॉर्फिज्म। वो क्या होता है? ईपीमॉर्फिज्म। अगर फंक्शन जो है वो 1 1 होता है तो 1 1 वाले केस में क्या था? 1 1 वाले केस के अंदर क्या था अपने पास में? मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, ठीक है, मतलब कि बाइजेक्शन हो, बाइजेक्शन अगर है तो तब हम उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है? एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर जी डैश जो है वो जी के इक्वल है, इसका मतलब कि होमोमॉर्फिज्म जो है वो खुद पे ही हो रहा है, बस इसी को क्या बोलते हैं? एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे कि आपने देखा फंक्शन जो है कहाँ से जा रहा है? z कॉमा प्लस से z कॉमा प्लस तक जा रहा है, ठीक है, मतलब कि इंटीजर से इंटीजर तक जा रहा है, ऑपरेशन भी सेम है, ठीक है। और फंक्शन आप ले रहे हो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, तो मैपिंग जा रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक और फंक्शन आपके पास में 2x है, ठीक है। तो ये जो आपके पास में ये जो होमोमॉर्फिज्म इसमें क्रिएट हो रहा है वो क्या होगा? एंडोमॉर्फिज्म कहलाएगा। अब आप देख लो होमोमॉर्फिज्म के लिए है या नहीं है। जैसे कि f ऑफ x1 प्लस x2 आपने लिया, ठीक है। अच्छा, x1 प्लस x2 वैल्यू को आपको किस में डालना है? इस फंक्शन में डालना है, डाल दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू x1 प्लस x2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये जो 2 इंटू x1 है वो क्या हो गया? f ऑफ x1 हो गया क्या? और ये जो 2 इंटू x2 है वो क्या हो गया? f ऑफ x2 हो गया। तो ये क्या आ गया? f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, ठीक है। तो अपने पास में ऐसा कुछ क्या हो जाता है? एंडोमॉर्फिज्म हो जाता है। और ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? अगर ये जो आइसोमॉर्फिज्म है ना, अगर आइसोमॉर्फिज्म जो हो रहा है, अगर आइसोमॉर्फिज्म जो हो रहा है, जैसे यहाँ तो आइसोमॉर्फिज्म जी से जी डैश में हो रहा था, अगर